भदरसा में जो रेप कांड हुआ है, जो कि बहुत ही घृणित कार्य हुआ है, चाहे जिसके द्वारा किया गया, उसमें आपका क्या मानना है कि आरोपियों को सजा किस प्रकार मिलनी चाहिए, और अगर उसमें राजनीति होती तो उसमें राजनीति किस हद तक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? राजनीति से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि उस बच्ची को जो उसके साथ दुष्कर्म हुआ है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जात का हो, जैसा भी हो उसको, मतलब जो भी फांसी की सज़ा भी हो तो भी कम है उसके लिए। उस पर जो पार्टियां राजनीति कर रही हैं और अपने अपने अलग अलग बयान दे रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? उससे राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और उसको सजा देनी चाहिए। इस प्रकार के और भी कांड हो चुके हैं, लोगों का ये कहना है कुछ पार्टियों की ऐसे और भी कांड हुए, उसमें क्यों नहीं सरकार जो है चेती, इसमें क्यों सरकार जो है ज़्यादा इस मामले को हाईलाइट कर रही है? किसी भी सरकार में हो, जैसा भी हो, सज़ा उसको मिलनी चाहिए जो भी दोषी हो, चाहे वो नेता हो चाहे आम जनता हो। भदरसा मामले में जो एक बहुत घृणित मामला है, उसमें जो राजनीति चल रही है, उसमें आप कहाँ तक संतुष्ट है कि राजनीति होनी चाहिए कि नहीं ऐसे मामलों में? ऐसे मामलों में मेरा मानना है कि बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। सारी पार्टियों को अपने जो है उससे उठ के इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ये बहुत निंदनीय अपराध है, बहुत घृणित अपराध है और इस पर शासन प्रशासन भी संज्ञान ले रहा है, काफ़ी एक्टिव है और इस पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधी को सजा देनी चाहिए। जिस प्रकार से कल उनके बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है, उससे कहाँ तक संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट ये है, अगर कोई भी अवैध निर्माण है तो ये तो शासन प्रशासन को पहले से भी देखना चाहिए था, कहीं भी हो, और जो अगर किसी अपराधी व्यक्ति ने इस तरह से काम किया है तो अगर उसने अवैध संपत्ति पर कब्जा किया है तो उसको जरूर गिरवाना चाहिए। भदरसा मामले में जिस प्रकार से अब सभी पार्टियां जो है आपस में कहीं न कहीं लड़ रही हैं, चाहे वो बसपा भाजपा का समर्थन कर रही हो, चाहे सपा जो है भाजपा का विरोध कर रही हो, या कांग्रेस जो है वो कहीं न कहीं अभी शांत बैठी हुई है, इसको लेके आप क्या कहेंगे कि राजनीति किस लेवल पे इसमें हो रही है, अच्छी है या खराब है राजनीति? नहीं, राजनीति तो जैसे कि पार्टी है, कोई भी है वो करेगी, लेकिन जो ये हुआ है ये बहुत ही गलत और निंदनीय है, जो अभी भदरसा कांड हुआ है, और इसमें जो भी सरकार एक्शन ले रही है वो बहुत अच्छा है और योगी जी लगातार जो है उस पर मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, एक्शन पे एक्शन ले रहे हैं और वो बहुत ही अच्छा है। भदरसा रेप मामले में अब एक राजनीति शुरू हो गई है। अगर हम बात करें तो भाजपा और सपा कहीं न कहीं राजनीति कर रहे हैं दोनों दल, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हर मुद्दे पे राजनीति स्वाभाविक सी कार्रवाई है, प्रक्रिया है। राजनीतिज्ञों के लिए राजनीति अवसर में बदलने का एक हर चीज़ में मौका रहता है, लेकिन ये जो घटना है उसकी जितनी भी निंदा की जाए और जितनी भी कठोर कार्रवाई की जाए वो कम से कम है। जिस तरीके का अपराध भदरसा में घटित हुआ है कि 12 साल की बच्ची के साथ में और बंधक बना के या जबरन जो है वीडियो बनाकर और रेप करने का काम किया गया, आज सरकार के पास में ये मौका है कि ऐसे लोगों पे कठोर से कठोरतम कार्रवाई करे और बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाने का काम करे, क्योंकि आजकल राजनीति नहीं, एजेंटों की राजनीति हो गई है। तो ऐसे एजेंटों पे अगर इस तरीके की कठोर कार्रवाई होगी तो बहुत से लोग जो राजनीति में दूषित मानसिकता के साथ में केवल एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के चक्कर में नेता बनते जा रहे हैं या उनको बढ़ावा मिल रहा है, उस पर भी अंकुश लगेगा। अगर हम बात करें कल जो मोहित खान की प्रॉपर्टी पे जो भी कार्रवाई हुई है, उससे एक आम जनमानस कहाँ तक संतुष्ट है या असंतुष्ट है? देखिए, जब किसी के ऊपर होता है तो जो उसके अपने होते हैं वो कुछ बताते हैं कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि अभी संजय निषाद जी योगी जी के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे थे कि बुलडोजर की वजह से हार का कारण बना। आज वही संजय निषाद जब उनके घर के समाज की जो भी राजनीतिक प्रक्रिया हो कि अपने समाज की लड़की के साथ में होता है तो आप आंसू बहा रहे हो, रो रहे हो और सारी कार्रवाई को आप सही बता रहे हो, तो बुलडोजर योगी जी कहाँ चलावें कहाँ न चलावें ये बता दो। इस तरह की बुलडोजर चला
ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है। अपराध के ऊपर नियंत्रण केवल कानून में, मुकदमे में जो केवल मुकदमे की तारीख से मुकदमा का फाइनल नहीं होगा, न जनता में जो आक्रोश होता है वो शांति होती है। लेकिन जब बुलडोजर चलता है, कठोर कार्रवाई होती है, तो उससे निश्चित रूप से उसके अगल बगल के उस तरह के अपराध में लिप्त लोगों के ऊपर अंकुश लगता है। उनके मन मस्तिष्क में ये प्रभाव पड़ता है कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो उसका दुष्परिणाम हम ही को झेलना पड़ेगा, जिसकी वजह से ही आज पूरे प्रदेश में जो संगठित रूप से जो अपराध होते थे या इस तरीके के अपराध, उस पर अंकुश है। बहुत से अपराध होते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, तब हम लोग जाते थे, कहते थे, तो यही समाजवादी पार्टी, जब व्यापारियों की हत्या होती थी, आम जनमानस के साथ में लूट हो जाती थी, तो यही लोग कहते थे कि अपराधी पहले जो है जांच हो, जांच में निर्दोष ना फंसे। आप कैसे कह सकते हो कि कौन निर्दोष है और कौन दोषी है? प्रथम दृष्टया जिसके ऊपर FIR दर्ज होती है वो दोषी है, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई आवश्यक है और अविलंब होनी चाहिए। जो भी कार्रवाई कर रही है सरकार, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, योगी जी की जितनी प्रशंसा की जाए, वो कम से कम है। मदरसा रेप मामले में जिस प्रकार से जो है सभी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसे घृणित मामले में राजनीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये राजनीति का कतई विषय है ही नहीं, ये सर्व समाज का विषय है। हर परिवार में बेटियां हैं। अपने सनातन संस्कृति में, भारत की संस्कृति में बेटियों को देवी माना गया है। डूब मरना चाहिए अगर बेटी के नाम पर अगर कोई समाज राजनीति करता है या कोई दल राजनीति करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो उसको संरक्षण देते हैं। राजनीतिक दल का हम तो नाम लेने में मुझे शर्म महसूस होती है। क्या किसी के घर परिवार में बेटियां नहीं हैं, उसकी हम सुरक्षा नहीं कर सकते? कल को एक ज़माना था कि गांव की बेटी पूरे मतलब गांव की बेटी होती थी किसी एक परिवार की। आज ऐसी क्या स्थिति, ऐसा वातावरण बन गया है कि 10 साल पहले तक जो सरकारें रही वैसा वातावरण मेंटेन नहीं कर पाई। आज परिवर्तन हो रहा है, ये हमने महसूस भी किया है। अब कितना समय लगता है ये देखने वाली बात है। उसको न्याय मिलना चाहिए बेटी को। अगर हम बात करें जिस प्रकार से सरकार जो है ऐसे आरोपियों पे कार्यवाही कर रही है, उस कार्यवाही से कहाँ तक आप संतुष्ट हैं? कहना चाहिए कि जितनी तेज कार्रवाई हुई है वो बहुत संतोषजनक है और दोषी पकड़ा गया है, दोषी जेल में है। सरकार उसके खिलाफ में जो भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो कर रही है। जांच करें मांग करने वाले लोगों को शर्म नहीं आती है कि उनके सरकार के समय में किस प्रकार से अपराध होते थे। आज वो DNA की मांग कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही। बेटी के पास अभी तक मिलने नहीं गए हैं, न किसी प्रकार का कोई सहयोग कर रहे हैं। कम से कम चिंतन करना चाहिए। बेटी हर घर में होती है, उसको गांव की बेटी, शहर की बेटी समझ करके न्याय दिलाने का काम हम सब का होना चाहिए। और जितनी कड़ी कार्रवाई हो, जो भी बलात्कारी हो, इस विषय में सिर्फ नहीं, पूरे देश में अगर कोई बलात्कारी है तो उसके खिलाफ में ऐसा कानून, ऐसा विधान आना चाहिए कि उसे सरेआम फांसी पर लटकाना चाहिए, कि संदेश जाए समाज में कि किसी बेटी के साथ अत्याचार न हो। मदरसा रेप कांड में जिस प्रकार से भाजपा और सपा आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? क्या ऐसे मामलों में ऐसी राजनीति होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। राजनीति से हटके ये मामला है, ये बेटियों का मामला है। ये हर घर में बेटी है, ऐसा नहीं कि किसी पार्टी लेवल पे किसी के घर में बेटी है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ व्यापार अधिकार मंच के संयोजक सुशील जायसवाल जी को, जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया कि ऐसे पापी और निष्क्रिय आदमी की जो है जमी दोष हो, बुलडोजर चले उनके ऊपर और जमी दोष हो और उनको फांसी की सज़ा हो। और मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे लगा के और 3 महीने के अंदर गुण दोष के आधार पे इनको जो है फांसी की सज़ा सुनिश्चित कराएं। धन्यवाद। जैसा कि DNA टेस्ट की मांग कर रही है सपा, तो आपको लगता है कि DNA टेस्ट होना चाहिए या उनको अपराधी मान लेना चाहिए? जब पीड़ित खुद जो पीड़ित बेटी है वो खुद जो है बता रही है अपने बयान में, तो DNA का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। मदरसा रेप कांड में जिस प्रकार से कल से राजनीति हो रही है, सपा बसपा राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्या ऐसे मामलों में राजनीति होनी चाहिए? नहीं भैया, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, कार्य होना चाहिए। जो सच है उस पर काम होना चाहिए और जो दागी है उस पर सज़ा होनी चाहिए। बस मैं कह चाहता हूँ। आपको क्या लगता है जो कार्यवाही हुई है इस मुद्दे पर, वो कहाँ तक उचित है? कार्यवाही जो हुई है वो तो सही है, उसको हम बताएंगे कि सही है कि उससे जो होता है कि दबाव पड़ता है तो और अन्य को एक मैसेज जाता है, तो ये सही चीज़ें हैं, इससे जो है अपराध कम होगा। अयोध्या में मदरसा में जो रेप कांड हुआ है उसको लेके
कल से देखा जा रहा है कि राजनीति शुरू हो गई है, भाजपा और सपा एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या ऐसे मामलों में राजनीति होनी चाहिए? मेरा मानना है कि इसमें कोई भी दल हो, राजनीति नहीं होनी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ये अमानवीय कृत्य है। इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो। शासन को इस तरीके से करना चाहिए कि भविष्य में कोई इस तरीके के से सर उठा के इस तरीके का कृत्य न कर सके। अगर हम बात करें जिस प्रकार से आरोपी के ऊपर कल बुलडोजर चला है और एक कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी कार्यवाही से आप संतुष्ट हैं? कार्रवाई जो शासन कर रहा है, कड़ी सज़ा होनी चाहिए इस तरीके के कृत्य में। अभी तो ये कार्रवाई की शुरुआत है, जांच के बाद और भी कार्रवाई होनी चाहिए। रेप जैसे संवेदनशील मामले पर नेताओं के यूं सियासत करने को लेकर आप क्या समझते हैं? रेप जैसे मामलों पर नेताओं को सियासत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रेप चाहे जिसका हो, उसके साथ जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को उस पर जो है बिना भेदभाव के एक्शन लेना चाहिए और कठोर सज़ा देनी चाहिए। जी, अभी एक मामला अयोध्या से चल रहा है जो कि संज्ञान में है और काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, जिस पर बीजेपी और सपा कहीं न कहीं आमने सामने खड़े नजर आते हैं। देखिए, अयोध्या का मामला हो चाहे काशी का मामला हो, अयोध्या का मामला हो, उस पर योगी सरकार अगर एक्शन ले रही है तो अच्छी बात है। लेकिन इसी तरह एक घटना काशी में हुई थी जिसमें एक छात्रा के साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया था और उसको काफ़ी दिन गायब थे। तो सरकार को दो राहिया व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। उनको चाहिए कि जो भी ठोस कदम उठाए जाएं, वो चाहे जिस आय जात वर्ग के हों, उनके खिलाफ ठोस कदम सरकार को उठाना चाहिए। कहीं न कहीं विपक्ष के नेताओं के द्वारा टेस्ट करवाने की बात कही जा रही है। देखिए, टेस्ट एक जो है संवैधानिक परंपरा है, या जो है पुलिस जांच में अपना टेस्ट वगैरह करती है। अगर वो मांग उठा रहे हैं तो ठीक है, स्वाभाविक है, कराए, उसमें क्या दिक्कत है। सरकार को कराना चाहिए और जो दोषी हो उसको सामने लाना चाहिए और उसको सजा देनी चाहिए। यही काम होता है सरकार का और न्याय प्रणाली का। रेप जैसे संवेदनशील मामले पर नेताओं के यूं सियासत करने पर आपकी क्या राय है? ये बिल्कुल अन्याय और ये घृणित कृत्य है। हमारी बच्ची हो या नेताजी की बच्ची हो, किसी की बच्ची हो, जिस प्रकार से ये घटना घटी, ये समाज और राष्ट्र राज्य सब के लिए बहुत ही गंदा और प्रचलित महत्व बन चुका है। जिस प्रकार से ये घृणित कार्य किया गया, एक बच्ची के साथ इतनी बड़ी संवेदनाशील घटनाओं के साथ दोष देने वाले जो भी इसमें हैं, उनके ऊपर मेरी यही राय है कि नेतागिरी इसमें बंद करके उनको सशक्त सज़ा दी जाए। अभी तक जो सज़ा मिली है वह बहुत ही उचित और एक प्रकार से कहा जाए न्यायप्रिय है। लेकिन जो ये घटनाएं कारित करते हैं उनको एक सीख इससे और मिलनी चाहिए कि ऐसी घृणित कार्य जो उनके मन में उत्पन्न होता है, जैसे भी करते हैं, क्या उनके पास बच्चियां नहीं हैं, उनके परिवार के कोई सदस्य नहीं हैं, महिलाएं नहीं हैं, और ऐसी घृणित सोच रखने वाले व्यक्तियों के लिए शासन प्रशासन को जितना हो सके उससे अधिक एक प्रकार से उनको दंड मिले, समाज से भी दंड मिले, उनका समाज से बहिष्कार किया जाए। और जो नेतागण इस पे प्रभावशीलता दिखाते हैं, अपना वो वक्तव्य रखते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हो, राजनीतिकरण करना बिल्कुल ये घृणित कार्य है। नेताओं का ये जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो बोलते हैं, क्या वो उनको नहीं महसूस होता कि ये इतना अच्छा कार्य किया गया? क्या जो बोलते हैं वो उनकी बच्ची के साथ हुआ होता तो वो क्या कर पाते? हमारा यही निवेदन है कि इस पर सामाजिकता को देखते हुए सभी के घर में माँ बहन बेटियां हैं, सब एक उचित कार्य और समाज के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाएं और इतने घृणित कार्य में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ एक सशक्त कार्रवाई के लिए शासन प्रशासन को अवगत कराएं, और इसी में हमारी आपकी भलाई है। अयोध्या रेप केस में बीजेपी और सपा की राजनीति क्या जायज़ है? देखिए, रेप बलात्कार जैसी घटना पर राजनीति तो कतई जायज़ नहीं है। बस ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को ऐसे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। रेपिस्ट चाहे जो भी हो, वो समाज के गलत लोग हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सपा और भाजपा को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्हें राजनीति से हट करके सिर्फ ये देखना चाहिए कि जो सही दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त प्रशासन कार्रवाई करे। रेप जैसे संवेदनशील मामलों पर नेताओं की यूं सियासत करने को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, बिल्कुल सियासत बलात्कार जैसी घटनाओं पर नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है,
जहाँ विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। और यह एक घटना है, समाज के प्रतिकूल असर पड़ता है। बलात्कार जैसी घटनाएं समाज से बहुत गलत संदेश जाता है, तो सपा को भी इससे बचना चाहिए। फिलहाल राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि सरकार अगर सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो विपक्ष का यह दायित्व है कि उस आवाज़ को उठाए और इसको सरकार की जो गलत मानसिकता है उनको बेनकाब करे। खाली एक जाति पर फोकस करना, खाली एक जाति के विरुद्ध आरोप लगाना यह सरकार की मंशा को भी दूषित करता है। इसलिए विपक्ष का नैतिक दायित्व होता है कि ऐसे मामलों पर वह कड़ाई से सरकार का विरोध करे। फिलहाल रेप जैसी घटनाओं पर राजनीति उचित नहीं।